ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 जो है एल्कीन का, इससे पहले जो हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे इसके, अब जो है सेकंड पार्ट बना है हमारे पास। इसमें क्वेश्चंस जो हैं 23 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट विद इथीन टू फॉर्म ब्रोमोइथेन, बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। तो आपको पता है कि जब एल्कीन रिएक्शन करती है तो इंटरमीडिएट में आपके पास HBr की बात हो रही है, तो H बन जाएगा आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, और ये इसको इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो आपके पास इंटरमीडिएट आ जाएगी। इस इंटरमीडिएट में एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया, लेकिन इसको पॉजिटिव चार्ज है, और वो इसी की बात कर रहा है कि इसके बारे में क्या बात ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल, इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, दिस इज रॉन्ग। इट इज नेगेटिवली चार्ज, आल्सो रॉन्ग। इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, यस ट्रू। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल पार्टिकल होता है, तो ये बात ठीक है। रेडिकल नहीं है पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, ये बात भी गलत हो गई। तो इसका आंसर जो है सी बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1,2 डाइब्रोमो 3 क्लोरोप्रोपेन बनाना है आपको, तो उसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा हो सकता है। अगर पहली रिएक्शन को देखें आप, इसमें जब ब्रोमीन करवा रहा है ऐड, तो ये तो एल्केन जैसी चीज है, ये इसमें होगा फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल मेरी मर्जी से नहीं आता, अपनी मर्जी से आएगा। हो सकता है दोनों ब्रोमीन एक ही जगह पे चले जाएं, हो सकता है कि किसी भी कार्बन पे जा सकते हैं, तो 1,2 पे आना ब्रोमो का जरूरी नहीं और ना मेरे कंट्रोल में है, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है कि फ्री रेडिकल जो है इज रैंडम। दूसरी बात, यहां पर 1 और 2 पे ब्रोमो लग गया है, जब आप क्लोरो लगाने की कोशिश करेंगे तो क्लोरो जो है अगेन यहां पर भी फ्री रेडिकल ही हो रहा है, क्योंकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें भी रैंडम अटैक होगा। दिस इज नॉट नेसेसरी कि कार्बन नंबर 3 पे जाके क्लोरो लगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब आप एल्कीन में जहां डबल बॉन्ड होगा वहीं पे जाके ब्रोमीन लगेगी, दिस इज कंफर्म। इसलिए अगर इस कंपाउंड को गौर से देखें तो यहां पे डबल बॉन्ड था, फिर यहां पे 2H और एक Cl, और यहां पे डबल बॉन्ड था। अगर आप इस डबल बॉन्ड की जगह पे H कर दें, H को Br को, तो Br एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, ये बात कंफर्म भी है, इसके अलावा कहीं आ ही नहीं सकते। तो इस तरीके से आपके पास 1,2 डाइब्रोमो बन गया। गिनती स्टार्ट कर दी हमने, 1 और 2 और 3 एंड 3 क्लोरो भी हो गया, और फिर प्रोपेन भी हो गया। सो दिस इज द बेस्ट वे टू मेक इट। PBr5 से ये तो OH के साथ रिएक्शन करता है, PBr5 PCl5, तो डबल बॉन्ड पे तो नहीं आएगा, इसलिए कट गया, वरना नीचे वाला ऑप्शन भी ठीक था, उसमें भी आ सकता था अगर ब्रोमीन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट। जो भी एल्कीन से रिएक्शन करता था वो इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट है। तो आपके पास नंबर 1 ब्रोमीन एल्कीन से रिएक्शन करता है, ये एल्कीन का टेस्ट के तौर पे यूज होता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक के तौर पे काम कर सकता है, हालांकि नॉन पोलर है। इसकी होमोलिटिक फिजन होनी चाहिए, और इसकी हेटेरोलिटिक फिजन होने की वजह कि वो डबल बॉन्ड जो था वो उसको पोलराइज कर देता है, जिसकी वजह से इसकी हेटेरोलिटिक फिजन हो जाती है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एल्कीन कौन बनाएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कीन के अल्कोहल में भी आते रहेंगे। इसका आंसर 1-2 प्रैक्टिस के बाद क्लियर हो जाएगा। आपको जब लेक्चर दिया था, आपको बताया था कि अल्फा कार्बन का OH जाता है और बीटा कार्बन का H जाता है। जितने बीटा ज्यादा होंगे उतनी एल्कीन बनेगी, जितने बीटा ज्यादा उतनी एल्कीन बनेगी।
और अगर सिमेट्री होगी तो फिर शायद कम हो सकती है। इसमें आपके पास ये अल्फा कार्बन हो गया, इसमें ये अल्फा कार्बन है, इसमें ये अल्फा कार्बन है और इसमें ये अल्फा कार्बन। बीटा को मार्क करते हैं तो इसमें बीटा 1 है, इसमें बीटा कार्बन 2 है, अल्फा के साथ लगे हुए कार्बन होते हैं, इसमें भी 2 हैं और इसमें आपके पास 3 बीटा हैं। अब सिमेट्री की वजह से सी आंसर सही नहीं हो सकता, वैसे भी सॉरी इसमें हमने लास्ट वाले में मार्क ही गलत कर दिया। इसमें आपके पास अल्फा जो है वो ये कार्बन है और बीटा इसमें एक ही है। अब इसमें तो डबल बॉन्ड्स की पॉसिबिलिटी बस यहीं पे है, क्यों? इसका OH जाएगा और इसका H चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड सिर्फ इस जगह पे आ सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, एक डबल बॉन्ड यहां पे आ जाए, कैसे? इसका OH इसका H चला जाए, इसका नाम बन जाएगा 1 पेंटीन। दूसरी पॉसिबिलिटी, इसका OH और इसका H चला जाए तो डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, इसका नाम 2 पेंटीन हो जाएगा। अगर हम यहां पे बात करते हैं, सिमेट्री नजर आ रही है आपको, इसमें टोटल सिमेट्री है, दोनों तरफ बराबर बराबर चीजें, जो भी एल्कीन बनेगी नाम एक ही होगा, एक ही एल्कीन बनेगी एक्चुअली। देखते इसका OH और इसका H अगर हटा दो तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, नाम देखे इसका बन रहा है 2 पेंटीन। इसी तरीके से अगर इसका OH और इसका H निकाल दो तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, अब भी नाम 2 पेंटीन। तो इसको इसमें सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अब आपको दिखा देते हैं, पहले वाले केस में आपके पास सिर्फ एक बनेगी एल्कीन, उसका OH और इसका H चला गया, और कार्बन नंबर 3 पे CH3 भी लगा हुआ है, आने दे। ये जो बनी एल्कीन, इसमें क्या सिस ट्रांस हो सकता है? बस एक ही बन रही है, ये भी देखना होगा। सिस ट्रांस के लिए नंबर 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए है। दूसरी बात ये थी कि हर कार्बन के साथ 2 डिफरेंट चीजें होनी चाहिए। क्या लाइट हैवी है इसमें? इसका सिस ट्रांस नहीं हो सकता। दूसरे वाले में आपके पास 2 एल्कीन बनेगी, एक 1 2 3 4 एंड 5, सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5। तो एक तो डबल बॉन्ड यहां पे आ सकता है और दूसरी पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड यहां पे आ सकता है। ये 2 एल्कीन है, एक का नाम 1 पेंटीन, दूसरी का नाम 2 पेंटीन। इसमें टर्मिनल वाले पे आपको बता चुका हूं कि नहीं हो सकता सिस ट्रांस, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है, जबकि इसका सिस ट्रांस भी हो सकता है। तो आप लोग काफी समझदार हैं, आप लोग इस बात को विजुलाइज कर सकते हैं। डबल बॉन्ड है इसमें, डबल बॉन्ड के बाद ये दोनों ग्रुप लाइट हैवी हो सकते हैं, इस कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए, सिमिलरली इस कार्बन के साथ भी 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए। तो ये सिस ट्रांस भी करेगा, मतलब एक आइसोमर इसका और होगा, एक सिस होगा, ये वाला अगर सिस है दूसरा ट्रांस होगा, और अगर ट्रांस है तो दूसरा सिस होगा। तो आपके पास इसमें कितनी अल्कोहल बन गई? एक ये और 2 ये 2 है एक्चुअली, टोटल कितनी हो गई? 3 बनेगी। इससे एक बनी है, सिस ट्रांस नहीं हो सका, इसमें 3 बन गई है। ये क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंटली आ रहा होता है, वो कहता है 3 एल्कीन, हमें समझ नहीं 3 एल्कीन कहां से बना दी उसने, बनेंगी तो आप लोग ही निकालेंगे। इसके सिस ट्रांस की बात कर रहा हूं। इसकी अगर बात करते हैं, इस वाले में आपके पास 2 एल्कीन बन सकती है, लेकिन दोनों में सिमेट्री होने की वजह से हमने पहले ही पहचान लिया था इसको कि ये एक जैसी ही होंगी। एक में कार्बन नंबर 2 और 3 में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और एक में इस तरफ से आ जाएगा डबल बॉन्ड। अगर आप नंबरिंग और नाम रखने की कोशिश करते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका नाम और इसका नाम सेम होगा। पहले वाले में गिनती स्टार्ट होगी यहां से, डबल बॉन्ड यहां से नजदीक हो, इसका नाम है 2 पेंटीन, इसमें गिनती यहां से स्टार्ट होगी, इसका नाम भी 2 पेंटीन, ये एक ही है। अगर एक है, थोड़ा सा खोल भी लेते हैं, इसका मतलब दोनों एक ही चीज, आप इसके ऊपर H लगा दें और ये CH3, तो क्या ये दोनों डिफरेंट चीजें हो गई? यस। और इसके ऊपर H लगा दें, इसके ऊपर CH2 और CH3, ये 2 डिफरेंट चीजें हो गई।
सिस ट्रांस भी करेगा, बनेगी एक ही, सिस ट्रांस भी करेगा, इसका मतलब दो हो जाएंगी बस, एक ये है एक इसका ट्रांस, इसमें दो निकली। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं इसके ऊपर, इसमें तो एक ही बननी है और सिस ट्रांस का हो नहीं सकता, देख लेते 1 2 3 4 डबल बॉन्ड यहीं पे है, कार्बन नंबर 2 पे CH3 लटका दें इधर और बाकी सब सेट कर दें। आपको पता है कि इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम सेम टर्मिनल है, इसका सिस ट्रांस नहीं हो सकता, इसकी भी एक ही बनी, तो आंसर क्या बन गया आपका? बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। ये कुछ वर्किंग करेंगे तो आगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो सारा काम करने के बाद शॉर्टकट देने की कोशिश करता हूं कि आपको समझ आ जाए। आंसर भी हो चुका है, उड़ा दिया सब कुछ, उड़ा दिया, और अब देखता हूं कि कैसे कर सकते हैं आराम से। खोल के एक दफा बनाए होंगे, दो दफा बनाए होंगे तो आगे आसानी हो जाएगी। आप सबसे पहले अल्फा कार्बन को मार्क करना शुरू करते हैं, अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन। अब बीटा कार्बन मार्क करो, बीटा इसमें एक ही है, इसमें आपके पास बीटा दो है, इसमें भी बीटा दो है, जबकि इसमें बीटा एक है। ये बात कंफर्म हो गई कि इसमें तो एक ही बनेगा और इसमें भी एक ही बनेगा, और टर्मिनल पे आ रहा है, सिस ट्रांस हो ही नहीं सकता उसका, जुबानी जुबानी दूसरे में आता है। इसमें एक्चुअली दो बनेगी, इसमें दो बनेगी, सिमेट्री नहीं है, इसमें सिमेट्री नजर आई है, असल में दो नहीं होंगी, वो एक ही होगी। तब भी आपके पास आंसर तो बन गया, ग्रेटेस्ट बोला था उसने, ठीक। सिस ट्रांस अगर ना भी देखो तब भी आपको नजर आ रहा है कि क्या बनेगा। हॉट गेव इथेनोइक एसिड, सिर्फ इथेनोइक एसिड बनना चाहिए। इथेनोइक एसिड तब बन सकता है जब आपने कार्बन के मुंह में ऑक्सीजन दी, यहाँ पे CH3 लगाओ, ईथ हो गया, तो फिर ये अपने बच्चे के लिए भी ऑक्सीजन डिमांड करेगा। तो इस शक्ल की बात करें तो आपको दिखा देते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए था कि इधर से भी ईथ और उधर से भी ईथ, तो फिर ऐसा कोई मॉलिक्यूल होना चाहिए। देखते पहले वाले में क्या बनेगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, जबकि यहां से इथेनॉल कैसे बने, उसने बोला एक ही चीज बननी चाहिए बस। इसमें काट दे, इसके पास H है एसिड, H है एसिड, और दोनों में ईथ ईथ इथेनोइक एसिड, तो इस बेस के ऊपर बी तो आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सोचे समझे बताएं क्या बनेगा इसका, इथेनोइक एसिड। इस बच्चे का क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा, प्रोपेनॉल। इस वाले में कीटोन एंड कीटोन। दूसरी दफा ये पलट के आएगा, बोलेगा डाई कीटोन किसमें बनता है, डाई कीटोन, दो कीटोन बन जाए। कंपाउंड X, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, 3 एल्कीन बना दे, 3 एल्कीन बना दे। जुबानी जुबानी करता हूं, खोल के बताता हूं। 2 ऑल अगर बनाया होगा तो मुझे याद आएगा, वरना नहीं। 1 2 बीच में आ गया, इस तरफ भी बीटा कार्बन, इस तरफ भी बीटा कार्बन, दो बन सकती है, झूठा झूठा लिख दिया 2। इसकी बात करते हैं, प्रोप, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, बीच में OH, सिमेट्री दोनों तरफ, एक बनेगी। 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल, ब्यूट, सिमेट्री नहीं होगी। कार्बन नंबर 2 पे OH लग गया, उसके ऊपर ही CH3 लगा हुआ है, इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ दो कार्बन, सिमेट्री विट्री नहीं है इसमें, ज्यादा एल्कीन बन सकती है। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, इसमें सिमेट्री। खोल देते हैं इसको जरा, ऊपर वाले दो जज कर सके थे हम, 12 देख लेते हैं। ये आपने कर दिया OH, सेट हो गया। इसमें आपके पास ये हो गया अल्फा और दो हो गए बीटा, एल्कीन बन जाएगी दो। नंबर 1 2 3 एंड 4, एक डबल बॉन्ड यहां पे। नंबर 2, एक डबल बॉन्ड यहां पर।
इसका सिस ट्रांस नहीं हो सकता, ये एक ही है। क्यों नहीं हो सकता? टर्मिनल है, दोनों एच लगे हुए। इसका सिस ट्रांस हो सकता है, दोनों तरह से पूरा हो रहा है। ये दो होंगे, टोटल मिला के कितने हो गए? 3। आंसर बन गया, एक ही आंसर बन गया। दूसरे पे आते, 2 प्रोपेनॉल सेट हो गया। अल्फा कितने इसमें? अल्फा 1 है। बीटा कितने? बीटा 2 है, सिमेट्री है। इधर से जाए तब भी 1 प्रोपीन, इधर से जाए तब भी 1 प्रोपीन, और टर्मिनल भी आएगा। आपके पास दो जो पॉसिबिलिटी बन रही है, दोनों का नाम सेम आएगा। ऐसे कर लें, ऊपर वाली का नाम भी 1 प्रोपीन, नीचे वाली का नाम भी 1 प्रोपीन, और सिस्टम दोनों में से कोई भी नहीं करेगा, दोनों एक ही है। इसमें सिर्फ एक बन रही है, इसमें 3 बन चुकी। 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल, वन टू थ्री फोर, 2 पे OH भी लगाए, 2 पे मिथाइल भी लगाए, और एंजॉय मारे। सोचे समझे और बताएं। अल्फा कितने? अल्फा 1। बीटा कितने? 1 2 और 3। सिमेट्री है, दो साइड से सिमेट्री है, एक तरह से नहीं है। CH3 जो लगे हुए ना, सिमेट्री है। C2H5 से सिमेट्री नहीं है। खेलते, कितनी एल्कीन बनेगी इससे? 3 बनाते। नंबर 1 CH3 CH2, एंड यहां से इसका OH और इसका H फेंक रहा हूं वाइट साइड पर, तो डबल बॉन्ड, सॉरी CH C एंड डबल बॉन्ड CH3, इसके साथ ये लगा हुआ, सॉरी ये CH2 हो जाएगा, इसका OH और इसका H निकल जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी, 4 कार्बन, डबल बॉन्ड यहां पे आ जाए। ऐसा कैसे? इसका OH इसका H, और इस कार्बन पे CH3 भी लगा हुआ। तीसरे पे आते, तो अब ये है कि इसका OH चला जाए, इसका H चला जाए, जाने दे। 1 2 3, एंड यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्लियर यहां तक मसला? नाम रखने के लिए लंबी चेन की सिलेक्शन, लंबी चेन की सिलेक्शन में डबल बॉन्ड होना चाहिए फंक्शन को। लंबी चेन एंड लंबी चेन एंड लंबी चेन। पहले वाले का नाम क्या बना? पहले वाले का नाम क्या है? 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। क्यों? 1 2 3 4। लास्ट वाले को देखें तो 1 2 3 4, यही है नाम। 2 पे मिथाइल लगा हुआ है एंड 1 ब्यूटीन, ये दोनों एक ही निकले। इसका मतलब ये फिर नहीं है। और इस वाले का नाम क्या है? इस वाले का नाम बन जाएगा आपके पास 1 and 2 and 3 and 4, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। इज इट ना? 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। कुछ बात समझ आई? ये तो काटते, ये तो एक ही चीज रिपीट होगी। अब आ जाए इसके ऊपर, क्या सिस्टर्स करेगा? करेगा? नो, दोनों एच लगे हुए, इसके साथ भी एच लगा हुआ है, ये भी एच लगा हुआ है, दोनों सेम सेम लाइट और हैवी तो नहीं असाइन कर सकते। दूसरा वाला भी नहीं करेगा, इस कार्बन के साथ दोनों सेम सेम चीजें, ये भी नहीं करेगा। तो सिस्टर्स कर ही नहीं सके बेचारे। तो एक ये है और एक ये है, तो टोटल बन गया इसमें
द लास्ट वन इज 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ऊपर ले जाते हैं इसको। प्रोप का मतलब प्रोप एंड 2 पे मिथाइल एंड 2 पे ही ओल, दैट है। बेटा इसमें सिमेट्री ही सिमेट्री है, एक ही एल्कीन बनेगी, दिखाते। ये हो गया आपका अल्फा और बीटा हो गया 3। पहला इससे बन सकता है कि डबल बॉन्ड यहां पे आ जाए, CH2 ऊपर CH3 ही है और नीचे आ जाएगा इधर, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, जहां पे मसला हो मुझसे पूछ लीजिएगा, डबल बॉन्ड एंड उसके बाद यहां पर CH3 एंड यहां पर CH3। तीसरी पॉसिबिलिटी कि डबल बॉन्ड यहां पे आ जाए, ये इसका OH चला गया, इस तरफ भी CH3 लगा हुआ है, इस तरफ भी CH3 लगा हुआ है। लंबी चेन की सिलेक्शन करने जाते हैं, इस पे लंबी चेन ये हो गई, इस पे लंबी चेन ये हो गई, इस पे लंबी चेन ये वाली हो गई। पहले वाले का नाम सोचे क्या है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। इस वाले का नाम क्या है फिर, वही आया नाम। इस वाले का नाम 1 2 3, सेम नाम आ रहा सबका। मैंने तो वैसे ही बता दिया था आपको कि सेम ही आएगा। सिमेट्री नजर आ गई, क्या फायदा होगा, सिमेट्री देखेंगे इंशाल्लाह काम बन जाएगा आपको। ये 4-5 इस तरीके से क्वेश्चन खोल के करेंगे, आपका पूरा फ्लो बन जाएगा। इज दिस क्लियर? तो आपके पास इस वक्त 3 बोला था उसने, हमने आंसर निकाल लिया था, आंसर इसका 8। क्वेश्चन नंबर 29, इसके बारे में क्या बात ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड ही तो है फंक्शनल ग्रुप, और तो कुछ भी नहीं है। खेलते बोला डीकलराइज कर देगा ब्रोमीन को, यस ट्रू, डबल बॉन्ड है ना, CC डबल बॉन्ड है, ये बात सच। बी ऑक्सीडाइज्ड बाय कोल्ड केमिनोफोर टू गिव डायोल, यस ट्रू। कोल्ड केमिनोफोर से दोनों डबल बॉन्ड की जगह पे OH OH आ जाएगा, ये बात सही है। ऑप्टिकली एक्टिव, सवाल नहीं पैदा होता। आपको मना किया था किसको नहीं देखना, चिरल कार्बन के लिए, CH3 को नहीं देखना और CH2 को नहीं देखना और डबल बॉन्ड को नहीं देखना। तो आप सोचना शुरू करें, ये दोनों फारिग हो गए चिरल कार्बन, इसके साथ 2 H लगे हुए, चिरल हो सकता है, सबसे डिफरेंट होना चाहिए। तो आपको अगर याद नहीं, याद करवा देता हूँ, या तो C को देखेंगे या CH को देखेंगे, ना CH2 को देखेंगे ना CH3 को देखेंगे। ये फारिग हो गया, ये भी फारिग हो गया, तो ये भी फारिग और ये भी फारिग, कोई चिड़ल नहीं। ये बात समझ आ गई सबको? चिड़ल के लिए आपको CH पे ब्रेक लगानी होती है, CH2 नहीं देखना, CH3 नहीं देखना। इनमें से कौन सा 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्प्लिट हो जाए, टूट जाए? रबर बैंड देखा कभी, कैंची लेके काटे कितने टुकड़े बन जाएंगे, एक ही बनेगा। साइक्लिक को अगर आपने 2 टुकड़े करने तो 2 कट मारने पड़ेंगे। इस वाले में ये खुल जाएगा, 2 टुकड़े हो जाएंगे, ये तो नहीं खुलेगा, ये रिंग खुल के ऐसे हो जाएगा, बस कंपाउंड एक ही रहेगा। इसके कान से पकड़े लटकाएं, पूरा लटका रहेगी। पहले वाले में 2 टुकड़े हो गए, इस तरीके से यहां पर 2 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो कह रहा है कि जो टुकड़े बने उन दोनों में कीटोन हो, इस टुकड़े में भी इस टुकड़े में। अब आपको नजर आए 2 के तो 2 टुकड़े बन ही नहीं रहे, हम खेल लेते हैं। अगर आप लोगों को कुछ याद है बेटा, कितनी डंडियां, 4 डंडियां हो तो क्या बनता है, कीटोन या एसिड, कीटोन। 3 डंडियां हैं तो क्या बनता है, बात समझ आ रही है? इसमें अगर इन टुकड़ों को अलग करने की कोशिश करूं मैं, तो ये कुछ इतना खूबसूरत टुकड़ा बन जाएगा, डन। और दूसरा टुकड़ा इसका सेट है, गुलाब जामुन दे दे, मैं तो पहले जज कर लिया था, इसको कुछ नहीं होगा, कीटोन है, इसको कुछ होगा, 3 कार्बन है, क्या बनेगा ये,
ऐसे ये वाला भी एसिड बन जाएगा और वो कीटोन बनेगा। क्या दोनों टुकड़ों में कीटोन आ रहा है? तो दोनों टुकड़ों में कीटोन कीटोन आ गया। क्या आप लोग ये बता सकते हैं बगैर काटे हुए ये क्या बनेगा और ये क्या बनेगा? एक ही टुकड़ा बन रहा है, दो टुकड़े नहीं हो रहे। एक एसिड बन जाएगा कीटोन। इसमें आए जरा गौर से देखिएगा, ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? इस पूरे दोनों इसमें दोनों कीटोन बन रहे हैं और इस टुकड़े में दोनों एसिड बन रहे हैं। उसने कहा दोनों टुकड़ों में कीटोन होना चाहिए, इसमें दोनों में एसिड बन रहा है, इसमें कीटोन नहीं बन रहा। तो फ्रैगमेंट तो दो हो गए, लेकिन दोनों फ्रैगमेंट में कीटोन नहीं आ रहा। तो वन ओनली का मतलब हो गया टी। इसमें ब्रोमीन ऐड करवाया उसने, तो ब्रोमीन आपको पता है कहां कहां चिपक जाएगा। इसको ऐसे ही खूबसूरत बना दे, ये भी लिखे, ये भी लिखे और CH2 भी लिखे प्यार से, और नीचे CH3 भी लिख दे। तो जब ये डबल बॉन्ड आपने खत्म किया तो दो ब्रो यहां आ जाएंगे एंड दो ब्रो यहां पे आ जाएंगे, एक ब्रो यहां पर और एक ब्रो यहां पर आ जाएंगे। तो ये दो तो पागल है, डबल बॉन्ड नहीं खत्म किए इसने। ये ठीक है क्या? ये भी ठीक है या नहीं? ये भी काट दे क्योंकि डबल बॉडी नहीं खत्म किया उसने। आसान था, हलवा था। तीन ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट दिया उसने, डबल बॉडी नहीं खत्म की अभी तक, पागल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। क्या हो गया? रिपीट, ऐसा रिपीट, चलो जा रहे थे। एल्कीन्स के लिए कौन सी बात सच है? दे आर फॉर्म बाय हायर एल्केन क्रैक, यस ट्रू, एल्कीन बनती है क्रैकिंग से। पॉलीमराइजेशन के लिए यूज भी होती है। तो पॉलीमर जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती थी, एल्कीन होती थी। पॉलीमर बनाना है तो जो चीज ऊपर ऊपर लगाए, जो चीज नीचे नीचे, बस ब्रैकेट में लगाए, ये बात सही है। They are less reactive than alkane. They are less reactive than alkane toward electrophile. एल्केन से खत्म चीज तो दुनिया में कोई है ही नहीं, उसमें तो हमने एटम बम फेंका था, रेडिकल से करवाया था उसको। ये बकवास है कुछ। दे आर नॉट लेस रिएक्टिव। और इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे करता है, एल्कीन ही करते हैं इसके साथ, मोर एक्टिव। 1,2 डाइब्रोमो इथेन पहले बना लेते, ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, बकवास हो गई पहले। इथीन से बनाना है और इंटरमीडिएट की बात हो रही है, तो ये वही राजा भाई ऐसे खड़े। इसके बाद आपने रिएक्शन करवाना है इसका ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन पॉजिटिव आके खड़ा हो गया इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाएगा और उसके बाद जो होगा, राजा भाई के हाथ ऊपर, राजा भाई के पाँव में अपनी जगह पे, एक पसली इसकी इस तरफ आ जाएगी और इस जगह पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। वो कह रहे हैं इसके बारे में क्या बात सच है, इसी के बारे में क्या बात सच है? इट इज नेगेटिवली चार्ज, हटाओ, इट्स अ रेडिकल, फिर मारो इसको, ऑड नंबर नहीं है। ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी किया ऊपर वाला भी रिपीट। 9 कंपाउंड है फॉर्मूला दिस वन, which compound may be synthesized from alkene by addition reaction? 1 2 और 1 1 1 2 1 3। आप लोगों को बचपन में जब आप छोटे छोटे थे उस वक्त आपको बता दिया गया था कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, एक इस पे जाएगा एक इस पे जाएगा। मतलब ब्रोमीन ऐड की तो 1 2 पे हो सकता है, 3 4 पे हो सकता है, 6 7 पे हो सकता है,
एडजेसेंट पे डबल बॉन्ड जहां होगा वहीं पे लगेंगे, दोनों जो कार्बन साथ साथ होते हैं उसी पे लगेगा। ऐसा हो सकता है एक इधर जाके लग जाए 1 पे, एक जाके 5 पे लग जाए। आंसर क्या है फिर? 1 एंड 2 पे हो सकता है। एल्कीन जहां से डबल बॉन्ड खुलता है उसी जगह पे ऐड होता है। बात का मसला है तो देख ले, ये मैंने बना दिया। अगर मैं डबल बॉन्ड यहां लगाता तो 1 2 पे आएगा। अगर मैं डबल बॉन्ड यहां पे लगा दूं तो समझ आ रही ब्रोमीन कहां कहां पे आएगा? एडजेसेंट पे 3 4 है या 4 5 जो भी। इस तरीके से अगर आप ऐसा कर दे तो आपको समझ आ रही है कि एडजेसेंट पे ही है। तो 1 एंड 2 इज आंसर। 1 1 पे नहीं आ सकता, 1 3 पे नहीं आ सकता। aqueous reagent use laboratory convert propanol into 2-bromo। OH की जगह पे OH की जगह पे BrCl आ ही नहीं सकते। 3 दफा बोलना है हमने, है ना? Br आ ही नहीं सकता, Br आ ही नहीं सकता, Br आ ही नहीं सकता। कैसे लाऊं? प्यार से। वो क्या प्यार था? या तो कॉन्सेंट्रेटेड HBr या फिर PbR5 भाई। याद आ रहा है कुछ कुछ? क्या लग रहा है आपको? डी लग रहा है। क्यों? सीधा सीधा नहीं दिया उसने। उसने कहा कि H2SO4 एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, HBr का वर्ड भी यूज कर लिया था उसने इस पे। इथेनॉलिक वाला नहीं होता, सही है, दो जगह पे यूज किया था इथेनॉलिक। इथेनॉलिक तो अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन होते हैं, ये अल्कोहल का रिएक्शन था। कोलेस्ट्रॉल देख ले, कितने OH के पास भाई के पास? कितने OH है भाई के पास? एक ही है। अब वो कह रहे हैं कि कोल्ड केमिनोफोर से मैं रिएक्शन करवा दूं, टोटल OH कितने हो जाएंगे? तो जानू जर्मनो, एक इधर आएगा एक इधर आएगा OH ना। अब कितने हो गए? कितने OH हो जाएंगे टोटल? 3। 3 की वजह से हमने यहाँ पे टिक कर दिया कि 1 और 2 ये वाला। अब वो कह रहा है कि अगर हॉट से करवा दो, गर्म से, 6 कार्बन के रिंग कितने रह जाएंगे? इसमें कितने कार्बन के 6 रिंग हैं? ये कितने कार्बन का रिंग है? 5। पेंटागन नजर आ रहा है आपको? ये हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन है। कितने रिंग है टोटल अभी 6 कार्बन के? हॉट मारेंगे तो कट जाएगा, खुल जाएगा, रिंग कितने बच जाएंगे? इसके बाद इसमें फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड वाला, उसमें नहीं है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन, इससे वो बनाना है। देखिए, बचपन से एसिड चिपका हुआ है, आज भी वो एसिड को कुछ भी नहीं हुआ आपके सामने। अच्छा, इस तरफ भी एसिड लगा हुआ, इस तरफ भी एसिड लगा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ एसिड को। एसिड सही सलामत है। नया काम हुआ क्या है आपके पास? इसको जरा मैं वॉश कर दूं, साफ कर दूं। देखिए, ये चीज सेम सेम एंड सेम सेम, डन। दूसरी चीज, कार्बन की बात करने जा रहे हैं। इसमें कार्बन है और HP है, इसमें कार्बन और HP है। उस तरफ चलते हैं तो हमारे पास क्या था? C&H। तो हमारे पास एक तो देखिए कि एक H आ रहा है, एक OH आ रहा है। कुछ बात समझ आई? सबको समझ आ गया? क्या ऐड हुआ? क्या चीज ऐड की भाई ने? वाटर। वाटर ऐड करने पे H इसके पास भेज दिया एंड OH इसके पास भेज दिया। कौन? पानी कहाँ है? आप मेरी बात सुनने गौर से। मैंने आपसे कहा था पानी प्लस करने के लिए P वाला एसिड और पानी सेपरेट करने के लिए S वाला एसिड। याद आ रहा है? उल्टा कर दिया इसने, टेंशन नहीं लेनी।
अगर एक्वस यूज करोगे डाइल्यूट वाला तो पानी प्रोवाइड करेगा, पानी बहुत है उसके पास। अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो पानी खींच लेगा। हमने सल्फ्यूरिक, अगर आपको लिखने के लिए आता है आप वही लिखेंगे, सेपरेट करने के लिए एस वाला ऐसे प्लस करने के लिए। इस कंफ्यूजन से बचाने के लिए, पता नहीं उसको नोट, ऐसी चीजें नोट कर लेता है कि बच्चा गलत ही नहीं कर रहा, ये इतने बच्चे इधर गलत ही नहीं कर रहे, तो फिर वो उस जगह पे आ जाता है। जैसे हमने किसी के भी क्वेश्चन में एक्स एक्स लिखना शुरू किया, उसने अपना एक्स डाल दिया बीच में बच्चों को फंसाने के लिए। ठीक, ऐसे ही जब बच्चों के फ्रीक्वेंट आंसर जा रहे थे, बच्चा इसमें फंस ही नहीं रहा था सल्फ्यूरिक एसिड या उसमें, तो उसने ये काम शुरू कर दिया, फास्फोरिक एसिड से कॉन्सेंट्रेटेड से डिहाइड्रेशन भी करवा लेता है। आपको साफ साफ एक चीज नजर आई थी कि आपको स्टीम चाहिए, और स्टीम आपके पास है काम दो जगहों पे। ऊपर वाला तो नहीं सकता, ऊपर वाला तो किसका कैटलिस्ट है, वो हाइड्रोजन ऐड करने का, पानी नहीं ऐड करता, तो डी इज अ कैटलिस्ट। स्टीम इज रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड ही नीड टू मेंशन aqueous. If this compound reacted with cold KMnO4, how many chiral centers will appear? कैसा खूबसूरत हो जाएगा ये। आप किसको चेक करेंगे, एक OH यहां आ जाएगा, एक OH यहां आ जाएगा, सेट है ना। मैंने इसको देखना, ना मैंने इसको देखना, ना मैंने इसको देखना, ना मैंने इसको देखना। कार्बन कितने बचे, दो, देखते। ये CH3 हो गया, ये OH हो गया, ये बला अलग और ये बला अलग, चिड़ल हो गया, ये कार्बन चिड़ल हो गया। चिड़ल ही पूछे ना उसने, हम चिड़ल, ये बात समझ आ रही है कि नहीं। चिड़ल कार्बन के लिए, काइल कार्बन के लिए आपके 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। जब आप इसको कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन करवा देंगे तो ये मॉलिक्यूल कितना खूबसूरत हो जाएगा। आप लोगों की शक्लें देख के मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि इतना मुश्किल था क्या। इसके ऊपर CH3 लगा हुआ है, इसके ऊपर H लगा हुआ है, और आगे लगा हुआ है CO डबल बॉन्ड OH। आप बता दें आपने किस किस को नहीं देखना, ना CH3 को देखना, ना CH2 को देखना, ना डबल बॉन्ड वाले को देखना। तो मारे काटा इनके ऊपर, इसके ऊपर भी। आपने इसमें जब कोल्ड से करवाया तो ये OH और OH बन गए। चलो देखना शुरू कर दो, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, चिड़ल हो गया, सात वाले पे, ये अलग, ये अलग, ये अलग, एंड ये भी अलग। हाउ मेनी चिड़ल, तो ठीक। प्रोपीन, प्रोपीन सिलेक्शन करवाया, प्रोपीन कितना खूबसूरत होता है, 1 2 and 3, एंड किसी जगह में डबल बॉन्ड लगा होगा, इज दिस। तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाता हूं मैं, तो ब्रोमीन जब आप ऐड कर दोगे तो ब्रोमीन आगे लग गई, एक प्रो इधर और एक प्रो इधर। इस प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, क्या बात सही है। इट एग्जिबिट सिस ट्रांस, पागल पागल हो गया। इट इज मोर वोलेटाइल देन ब्रोमीन और प्रोपीन, नो, इसमें हैवी एटम आगे लग गए, ये पोलर हो गया, पहले नॉन पोलर था, तो लेस वोलेटाइल हो गया, उड़ेगा नहीं। इट हैज अ चाइल्ड सेंटर, इज दिस। तो दिस इज ट्रू। वजह, ये दो अलग, ये और ये अलग, ये भाई अलग और ये भाई भी अलग, ये कार्बन चिड़ल हो गया। मैंने टर्मिनल वाले क्यों नहीं देखे, CH3 को नहीं देखना और CH2 को नहीं देखना, इसलिए पोजेस चिड़ल हो गया। How many isomeric alcoholic formula this can produce alkene that has cis trans isomer on treatment? कौन कौन सी कितनी अल्कोहल होंगी जिनको डिहाइड्रेट कर दो और वो सिस ट्रांस पोजेस करें। आइसोमर बनाने अभी सिखाए नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आइसोमर बनाने नहीं सिखाए,
आइसोमर बनाने का पहला रूल ये है कि पहला आइसोमर आप लंबी चेन वाला बना दें, फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन नंबर 1 पे रख दें। पहला आइसोमर 1 2 3 4 OH को बोला इधर लटका दें, ये पहला रूल है इसका। लंबी चेन वाला बनाएं, पोजीशन नंबर 1 पे OH लगा दें। दूसरा रूल, चेंज करें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, OH को यहां लटका दें। फिर पोजीशन चेंज करते जाए, पॉसिबल बनाते जाएं। ये दोनों सेम सेम है, इस वाले का नाम और इस वाले का नाम दोनों का सेम सेम है। इसका नाम भी 2 ब्यूटेनॉल, उसका नाम भी 2 ब्यूटेनॉल। और अगर इसको OH को उठा के यहाँ पे ले आऊं तो वही वाला बन जाएगा, पहला वाला। तो रूल ये है कि आप पोजीशन चेंज करके बनाते जाएं। हमने देखा कि 2 बन गए, तीसरा वही निकला, हटाओ इसको। नेक्स्ट रूल ये है, कार्बन चेन छोटी कर दो। कितने कार्बन की चेन थी? 4 की थी, अब 3 की कर दो। और जो कार्बन आपने कट किया है उसको ब्रांच बनाए, और ब्रांच कैन नेवर बी टर्मिनल। मतलब अगर आपने यहां पे लगाने की कोशिश की तो ये करेक्ट नहीं है, ये तो लंबी चेन हो जाएगी। इस तरीके से अगर आपने ब्रांच यहां पे लगाने की कोशिश की टर्मिनल पे, तब भी ठीक नहीं है। कहां लगाते हैं? बीच में लगा। डन हो गया। एंड OH को मैंने हैंग कर दिया इसके ऊपर। एक और बन सकता है, और वो ये कि इसमें ऐसा कर दो, बस इसके 4 आइसोमर्स बने। कितने? कार्बन चेन 3 से छोटी नहीं हो सकती। 3 से छोटी करोगे 2 बच जाएंगे, तो लगाओगे कहां पे? लगा ही नहीं सकते। अगर 2 की चेन कर दी तो जो कार्बन कट किया उसको लगाओगे कहां पे? इधर लगाओगे, इधर लगाओगे तो टर्मिनल ही हो जाएगा। और फिर क्या करना था? पोजीशन चेंज करनी थी, इसको 1 पे रखा, इसको 2 पे कर दिया। अगर इसको उठा के अब मैं इधर कर दूं, एक ही बात, ये सेम हो जाएगा। खेलते और कुछ जी, अल्फा कार्बन मार्क करवा दें। डन एंड डन एंड डन एंड डन। बीटा कार्बन मार्क करवाएं। 1 2 1। ये 1 ही है, आखिरी वाला। सिमेट्री नजर आई आपको? CH3 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 सब इसमें एक ही बनेगी बस। कहां पढ़ाया था? अभी पढ़ा के आया हूं, सिमेट्री वाला। मैंने कहा देख लेते हैं। और जिसमें डबल बॉन्ड आएगा, आप सोच लें इसके साथ 2 H लगे होंगे। क्या ये सिस्टर्स कर सकता है? अब इसमें आपके पास ये H इसका चला जाए तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। आ जाने दे। क्या ये सिस्टर्स करेगा? करेगा? ये निकाल दे। ये कार्बन के ऊपर क्या 2 डिफरेंट ग्रुप है? सेम है। और ये भी सेम सेम है, नहीं करेगा। इसमें भी एक ही बनी थी और सिस ट्रांस नहीं कर रही। सिस ट्रांस ये भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया। इस पे आते हैं। इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। नंबर 1, डबल बॉन्ड यहां पे आ जाए, करेगा सिस ट्रांस। और डबल बॉन्ड यहां आ जाए तो करेगा सिस ट्रांस। यस नो? डबल बॉन्ड है, H एंड CH3 लाइट हैवी हो जाएगा। लाइट हैवी हो रहा है इसमें, इधर से भी कंडीशन पूरी हो रही है, लाइट हैवी। कहां कैंसिल आउट? अल्लाह के वली सिस्टर्स भूल गए हम। चल बे पागल, चल बैठ जा आराम से। ये H हो गया और ये CH3, ये H हो गया और ये CH3। तुझे नजर आया? से सही। आपको किसने कहा कि ऐसे ऐसे देखो? आपको तो कहा था बचपन से ऐसे ऐसे देखो।
दो डिफरेंट है, लाइट हैवी कर सकते हो, एंड दो डिफरेंट लाइट हैवी कर सकते हो। यही तो इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। सिस्टांस करेगा, ऊपर वाला करेगा सिस्टांस, ऊपर वाला करेगा सिस्टांस। तो इसमें दो बनी है आपके पास और सिस्टांस भी हो रहा है, इसकी बात करनी कर लो। 1 2 3 एंड 4 डबल बॉन्ड यहां पे आने दें, और भी पॉसिबिलिटी है नहीं। सोच समझ के बताएं क्या ये सिस्टांस कर सकते हैं। बनी भी एक और इसमें एक ओनली आंसर होता है, इस वाले से आंसर बना। एक ऐसी अल्कोहल है जिसको मैं डिहाइड्रेट कर दूं तो उसके बाद जो है, डिहाइड्रेट करने के बाद उसमें जो आइसोमर बन रहा है दैट्स आल्सो शो सिस्टांस आइसोमर। इज दिस क्लियर? आपने क्लास इसकी बात की, किस चीज की? सर एमजे, और ये क्या हो गया, सारे करवा दिए? आखिरी वाला भी कर लेते हैं। आखिरी वाला जो है वार्म डाइल्यूट एसिड, ये एस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। माफ कर दे, छोड़ दे, बख्श दे, जाने दे। एस्टर का हाइड्रोलिसिस अभी हमें पता ही नहीं है, मैंने मतलब पढ़ाया नहीं है। तो